नमस्कार। नमस्कार। आज हम आपके साथ अपने पांडे जी को साथ लेकर आए हैं। जी। जो कमेंट में आप लोग कहते हैं कि पांडे जी के बगैर, दुबे जी के बगैर आपकी वीडियो अधूरी रहती है, ये आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है कि हमारे पांडे जी को भी आपके द्वारा आशीर्वाद मिल रहा है, दुबे जी को भी ये एक पहचान भी मिल रही है जी। और आशीर्वाद भी मिल रहा है। जी। पांडे जी की विशेषता ये है कि निस्वार्थ हैं, समर्पित हैं, निश्चल हैं। दुबे जी क्या है कि दुनिया की कोई ऐसी भाषा नहीं जो दुबे जी को ना आती हो, दुनिया की कोई ऐसी जानकारी नहीं जो दुबे जी को ना हो। तंत्र मंत्र छोड़कर बाकी सांसारिक जानकारी सांसारिक बहुत जबरदस्त। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि दुबे जी का किसी ना किसी प्रकार से हमें आपको सहायता मिलती है, तो इसके लिए तो हमें ऋणी रहना चाहिए दुबे जी का। ठीक है। तो प्यारे दर्शकों, आज हम आपके लिए लाए हैं जंगली कबूतर का जहाँ घोंसला होता है, जंगली कबूतर का जहाँ घोंसला होता है। तो ये पक्षी तंत्र के अंतर्गत तंत्र महाविद्येश जो कि उड़ीसा की किताब है, ये हस्तलिखित थी, उसका एक बहुत ही जबरदस्त प्रयोग है। इसमें एक देवी आती है जिसका नाम है लीलकी आती है। और लीलकी जो आती है तो इससे क्या क्या काम कर सकते हैं, ये बहुत सारा आपने देखा होगा कि बहुत से लोग हाथ को ऐसे के घुमाए, इलायची ले आए, लौंग ले आए, लड्डू ले आए हैं। तो ये जिन्नों द्वारा होता है, लीलकी द्वारा होता है, या बहुत सारी अक्षणियाँ भी करती हैं। तो अगर आप लोगों को चमत्कार दिखाना चाहते हैं पांडे भैया, तो इसके लिए लीलकी कर लीजिए। लीलकी करना कैसे है, सबसे पहले मंत्र लिख लो। नीला कबूतर उल्टन पंख, नीला कबूतर उल्टन पंख, डायन बांधो दोनों अंग, अंग में गुरु बगल में केला, गुरु के नाम से फेरो छैला, मेरा मंगाया आशिक चीज मंगावे उड़ नीलकी, दिखावे अपने इल्म का तमाशा। इस मंत्र को पहले आप कंठस्थ कर लीजिए। और किसी भी जंगली कबूतर का घोंसला जहाँ लगा हो, अधिकतर अब तो शहरों में घर में भी लगने लगे, अब तो घर में भी तो शनिवार को उसके ऊपर पीले चावल 1 रुपये का सिक्का डाल के निमंत्रण देना है। ध्यान रखें उसमें अंडे बच्चे ना हो, उनको किसी प्रकार का मतलब दिक्कत ना दिया जाए, और ना उनको छुआ जाए, किसी प्रकार का उसको दिक्कत ना पहुंचाया जाए, परेशानी ना हो, छेड़ा ना जाए, उनके आवास को ना उजाड़ा जाए। उसके ऊपर ये डालकर नीचे घोंसला जहाँ, ठीक उसी के नीचे आपको खड़े होकर एक लाल आसन बिछाना है, उसके ऊपर खड़ा होना है, और आपको थोड़े से बाजरा के दाना 2 कटोरी में रखना है। और इस मंत्र का पीले हल्दी की माला से 11 माला डेली करना है, शनिवार से 11 दिन। हाँ, और ये रात को करना है। रात को जब आप करेंगे 9 बजे के बाद, 12 बज जाएगा, 11वें दिन आपको पंख में लपटी हुई एक नीलकी आएगी। नीलकी देवी आती है, उसके पंख रोए पंख जैसे रहेंगे। नीलकी जब आएगी तो आपका बाजरे का दाना मांगेगी, तो 1 प्याली दे देना, दूसरी मत देना। और जब दूसरी मांगेगी तो कहना जब मेरे से वचन दो तभी हम देंगे। तो वो कहेगी ठीक है वचन देती हूँ, पूछ क्या वचन चाहिए। तो कहना अपना छल्ला मुझे दे दो। तो उसके पंजे कबूतर जैसे रहेंगे, उसमें एक छल्ला बंधा रहेगा, वो उतार के दे देगी। जैसे छल्ला दे उसे आप बीच वाली उंगली में पहन लो और बोलना जब मैं बुलाऊं, जहाँ भेजूं, जो कहूं वो सामान मेरे लिए मुट्ठी भर में जितना है वो ला दिया करो। वो बोलेगी ठीक है ले आएंगे, लेकिन ध्यान रखो मुझे चोरी करने के लिए, मुझे किसी का सामान उठाने के लिए, मुझसे गलत काम करने के लिए बिल्कुल मत बोलना। हकीकत यह है कि इससे जो भी सामान मंगाइए उसका अनुदान कुछ ही दिन बाद या 2 दिन 3 दिन बाद उसको दे दिया करो। फ्री का नहीं मंगाना चाहिए। जितने की कीमत की वस्तु उतना वापस करना ही पड़ता है, तो वो ले जाएगी आपसे, मुट्ठी में बंद करोगे ले जाएगी। तो आपको ये वचन देगी, वचन देने के बाद ये छल्ला आपके हाथ में रहेगा। अब जब भी किसी के सामने तमाशा, होटल पे बैठ के गली में तमाशा नहीं करना, नहीं तो आपकी वैल्यू खराब हो जाएगी। एक माहौल बनाओ, एक माहौल क्रिएट करो, अगरबत्ती उल्ती सुलगा के लगे कि हाँ इनके पास कोई शक्ति आने वाली है, और बढ़िया मंत्र पढ़ के उसके बाद ऐसे करो, मुट्ठी बंद करो, जो कहोगे उसके हाथ में आप दे देंगे। छुहारा है, इलायची है, मिठाई है, बर्फ़ी है,
तो लोग आपको चमत्कारी पुरुष मानेंगे। और हकीकत ये है भाई कि कलयुग में आप कितने ईमानदार हो, जी जी किसी को ऐसे लौंग के पे पढ़ के दे दो उसका मामला सही हो जाए, यानी इसकी जो परेशानी हो सही हो जाए, सही हो जाए। कष्ट हट जाए, जी लेकिन आपको बेवकूफ़ समझेंगे बेवकूफ जब तक का आप चमत्कार दिखा दो और कर कुछ ना पाओ। आप जी 2-4 चमत्कार दिखा दो, भला ना कर पाओ, जी और भले की आड़ में उससे बड़ा पैसा ले लो तो आपको सिद्ध पुरुष मानेंगे। ऐसा कलयुग है। ये और जो ईमानदारी से काम करेगा उसको बेवकूफ़ मानेंगे। जी तो मेरे भाई इसीलिए मैं अपने चैनल का नाम रखा हूँ चमत्कार को नमस्कार।